Hello, good morning to all of you, my dear loving students. Most welcome in my YouTube channel, Prince Sir English Classes. Today I will discuss about the modal verb. You know, my dear, हम लोग स्पोकन की सीरीज पढ़ रहे हैं. आज स्पोकन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब के बारे में हम जानेंगे कि आखिर मॉडल वर्ब है क्या, आखिर स्पीकिंग में इसकी नीड कहाँ पे है, आखिर मॉडल वर्ब पढ़ने के तरीके क्या हैं और कैसे इसको स्पीकिंग में यूज करेंगे. कोई भी ग्रामर जो हम पढ़ते हैं ना, तो स्पीकिंग में के लिए आज जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको स्पीकिंग में हम लोग देखेंगे. जैसे कहने का मतलब हमारी फ्लुएंसी कैसे आएगी. अभी जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं इसमें हमको एरर करेक्शन नहीं चूज करना है. हमारी फ्लुएंसी कैसे आएगी, हम कैसे उस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, तो आज हम उस पे स्ट्रक्चर बेस पे बात करेंगे. तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन माय डियर. मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब कहने का मतलब है कि सबसे पहले एक मैंने डिफिनेशन तैयार किया है मॉडल वर्ब के बारे में. जैसे दोज हेल्पिंग वर्ब्स विथ कैरी ए फिक्स इंटेंशन. इंटेंशन इट मीन से दैट, ठीक है, इरादा, लाइक पॉसिबिलिटी जो संभावना होता है, ड्यूटी कर्तव्य, रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस. यानी ये सब मॉडल वर्ब दिखलाता है. क्या दिखलाता है मॉडल वर्ब? बेसिकली मैंने और भी बहुत कुछ है. इंटेंशन दिखलाता है, इरादा दिखलाता है, पॉसिबिलिटी दिखलाता है, संभावना दिखलाता है, ड्यूटी हमारा कर्तव्य क्या है, रिक्वेस्ट को शो करता है और पोलाइटनेस को शो करता है ना. ये सब बेसिकली मॉडल वर्ब हमें शो करके दिखलाता है, ये कैरी करता है. अभी जो मॉडल वर्ब, अभी जो स्पोकन में जो हमको मॉडल वर्ब पढ़ना है जितना, उसके हिसाब से हमारे पास 13 है. जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर और मस्ट. इसमें हम लोग सबसे पहले सभी का यूज हम लोग पढ़ेंगे, नो डाउट. यूज टू का भी पढ़ेंगे, आउट टू का भी पढ़ेंगे, लेकिन स्पोकन में अभी आउट टू का यूज कम होता है. इसको लेस कर दिया गया है, याद रखना. इसका यूज कम होता है, यूज टू का यूज कहीं कहीं पे होता है, नीड और मस्ट का तो होता ही है. तो और ये सब का तो कंपलसरी है. तो सबसे पहले हम जब हम बात कर रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले हम देख ले कि सर आपने 3 सेंटेंस लिख रखा है, ठीक है, आई हैव रिटन 3 सेंटेंस. तो कहने का मतलब है कि आई कैन हेल्प यू, आई मे हेल्प यू, आई माइट हेल्प यू. पता है सबकी हिंदी एक होती है. जैसे अगर सबका हिंदी सकता है ना, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है. कैन का मतलब ही सकता, मे का मतलब ही सकता, माइट का, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे. अब मान लिया जाए मैंने तुमसे पूछा, मुझे अगर किसी ऑफिस में हम जाते हैं और कहते हैं सर मे आई कम इन, आखिर वहां पे कैन आई कम इन क्यों नहीं कहते हैं. क्वेश्चन से राइज हो रहा है ना. कैन आई कम इन क्यों नहीं कहते हैं, हम मे आई कम इन क्यों कहते हैं. कैन आई कम इन कहना चाहिए मुझे, क्योंकि इसका मतलब ही तो होता है कि मैं आ सकता हूं सर. मैंने कहा कि मे आई कम इन, तो आखिर यहां पे प्रॉब्लम क्या है, तो हम अभी इसमें जानेंगे. कैन बेसिकली हमें एक थोड़ा सा बेसिक बात कर लूं, ऐसे ग्रामर में ये पढ़ाई जाती है, लेकिन यहां तो मुझे सेंटेंस फॉर्म करना है, लेकिन थोड़ा सा लेकर चलेंगे ग्रामर को भी. कैन 99% पॉसिबिलिटी को शो करता है. कितने परसेंट पॉसिबिलिटी को शो करता है? 99% पॉसिबिलिटी को शो करता है. मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, नो डाउट, है ना. मतलब 99% मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, है ना. मैंने कहा कि मे आई मे हेल्प यू, ठीक है, इसका मतलब भी कि मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन 50-50 है. ये मात्र 50% पॉसिबिलिटी को शो करता है. होगा लेकिन 50%. जैसे आपने देखा होगा रोड पे लिखा, कहीं पे जब उस तरह के जब मेले लगाए जाते हैं तो देखा होगा लिखा रहता है कभी रोड पे कि, है ना, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, है ना. तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो वहां लिखा रहता है कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं. मतलब वो करने के लिए तैयार है, आप सहायता ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उसमें दोनों पे डिपेंड करता है. अब मान लिया जब मैं पूछ रहा हूं कि मे आई कम इन सर, तो इसमें सर हम 50% पॉसिबिलिटी को दे रहा है कि 50% संभावना है, ये हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन सर का मन होगा तभी ना वो मुझे देंगे आज्ञा कि हाँ आप आइए, है ना. तो ये शो करता है. याद रखना हमेशा परसेंट पे, डिपेंड्स ऑन परसेंटेज पे शो करता है. डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, ये कहां पे यूज करना है वो आपको मैंने सिखा दिया कि किस पे यूज करना है. डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, है ना, परसेंटेज पे शो कर. कहोगे सर माइट क्या शो करता है. माइट है जो
10 से 50% मान ले या 20% ये शो करता है, यानी ये भी पॉसिबिलिटी को शो करता है, लेकिन कितना शो करता है, 10 या 50, ठीक है, 15 या 20% शो करता है। तो कहने का मतलब है कि इसको नन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि आई माइट टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा सकता हूं, है ना, पढ़ा सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आई माइट टीच यू, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। मतलब हम जो बोल रहे हैं माइट, उसमें क्या है ना कि हम उसको ज्यादा नहीं मतलब सिखा सकते हैं, लेकिन उतना मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना कम है कि वो सिखा पाएंगे हम या नहीं सिखा पाएंगे, है ना। मैंने जैसे कहा कि आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तो यानी कहने का मतलब है कि हाँ 99% हम तुम्हें क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि आई में टीच यू, तो इसका मतलब है कि 50% मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, है ना। तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें एक बार, ठीक है, डिफिनेशंस है, सारा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट के तौर पे भी आप इसको लिख सकें। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोगों ने बताया आपको कि कैन कोड सब मॉडल्स है। अब हम लोग कैन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कैन क्या है। तो कैन का भी मैंने डिफिनेशन बनाया, तुमको ज्यादातर है ना लोग कैन कोड ये सब के बारे में समझाएंगे, लेकिन उनकी डिफिनेशन नहीं बताएंगे, लेकिन हम डिफिनेशन तक बताते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो। जैसे कैन का मैंने डिफिनेशन बनाया है कि द वर्ड कैन इज ए मॉडल, ठीक है, वर्ब विच शो कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर। कोई तुमसे पूछे कि कैन क्या शो करता है, जैसे कि जब तक डिफिनेशन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। ऐसे तो मैंने एक वर्बली आपको डिफरेंस समझा दिया कि कैन कहां पे, मे कहां पे, माइट कहां पे, लेकिन अगर इन लोग का डिफिनेशन हम जान ले, द वर्ड कैन इज ए मॉडल वर्ब विच शो कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर। ये किसी को शो करता है, कैपेसिटी को, एबिलिटी को, योग्यता को और पावर को। कहोगे सर जैसे इस पे मैंने कहा, उसके लिए एग्जांपल मैंने आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, आई एम एबल टू टीच यू, आई हैव एबिलिटी टू टीच यू। देखो कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास कैपेसिटी है, क्या है मेरे पास, क्षमता है। क्या क्षमता है, समझना ध्यान से हिंदी सबका। आई कैन टीच यू ये सेंटेंस है, मान लीजिए तुमको ये स्पोकन में बोलना हो कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तो मेरे पास कैपेसिटी है उस काम को करने के लिए कि यस मैं पढ़ा सकता हूं, तो आई कैन टीच यू, है ना। तो आई एम एबल टू टीच यू, यानी आई एम एबल टू टीच यू, इसका मतलब मेरे पास योग्यता है पढ़ाने के लिए, ना कि कैपेसिटी है। सबका मतलब मीनिंग एक ही है, लेकिन हमारे जो तरीके हैं सेंटेंस बनाने के वो बदल जाते। आई हैव एबिलिटी टू टीच यू, मैं एबिलिटी रखता हूं, ठीक है ना, मैं क्या रखता हूं, एबिलिटी रखता हूं तुम्हें पढ़ाने की, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास योग्यता है पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाने, मेरे पास योग्यता है पढ़ाने के लिए, मैं योग्य हूं उसके लिए, मेरे पास एबिलिटी है उसको पढ़ाने के लिए, आई कैन टीच यू। तो ये शो करके बतलाता है क्या, कैन। ये सेंटेंस लिखने के तरीके हैं। उसी प्रकार आप इसको स्पोकन में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, घर में बैठ जाओ, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर ले लो कैन पे, अभी कैन पे मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसी प्रकार ले लेंगे और उसको हम करते चलेंगे। जैसे कहने का मतलब इसी पे आप एक प्रैक्टिस करना घर पे आज। इसी तरह आप सेंटेंस ले लेना, जैसे मैंने लिखा कि आई कैन टीच यू, तो उसके अनुसार क्या बनाया, मैं इस सेंटेंस को दो फॉर्म में किया कि आई एम एबल टू टीच यू, आई हैव एबिलिटी टू टीच यू। उसी प्रकार मैंने ही कैन आंसर माई क्वेश्चन लिखा है, तो आगे क्या लिखोगे, है ना, उसके अनुसार तुम देख लो आगे क्या बनाना है वो बनाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोगों ने कैन के बारे में देखा। अब कैन इन द प्रेजेंट है, कैन में कितने पढ़ने हैं। जैसे कि स्पोकन में जब तक हम सब बेस स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे, मान लीजिए कैन का प्रयोग प्रेजेंट में कैसे करते हैं, है ना, फिर कैन का यूज फ्यूचर में कैसे करेंगे, कुड का यूज पास्ट में कैसे करेंगे, कुड का यूज प्रेजेंट में कैसे करेंगे, कुड हैव इन द पास्ट कैसे करेंगे। ये सब इंग्लिश बोलने के, जब तक ये सब स्ट्रक्चर बेस हम नहीं पढ़ेंगे हमारी फ्लुएंसी नहीं आएगी, इसीलिए हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना। जैसे सिंपल जो इंग्लिश होता है हम बोल लेते हैं, लेकिन जब मुझे आता है कुड हैव, अब पता होना चाहिए ना कि कुड हैव का यूज कहां करते हैं, पता होना चाहिए कि कुड का यूज प्रेजेंट में कैसे करते हैं, कुड का यूज पास्ट में कैसे करते हैं। आखिर कैन का यूज तो हम प्रेजेंट में, ये सिंपल है प्रेजेंट कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना।
तो हम सिंपल बना दिए कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट वर्ब 1 लेता है, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। जब बात आती है कैन को फ्यूचर में बोलने के लिए, तब उसका स्ट्रक्चर बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, अक्सर मैं क्लास में देखता हूं। तो प्रॉब्लम कहां पे है, तो उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं आज। तो देखेंगे सबसे पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर लिखने का मतलब है कि सेंटेंस फॉर्म कराना, और सेंटेंस फॉर्म कराने का मतलब है कि आपको इंग्लिश सिखाना है ना। तो जैसे मैंने कहा, मुझसे मतलब कोई पूछे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, और मान लीजिए देखो सेंटेंस अपने आप प्रैक्टिस करो ना घर में, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। जैसे इसको बोलना हो इंग्लिश में, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कांट आई स्पीक इंग्लिश। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अंग्रेजी ये सब, अब मान लीजिए इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, उसी प्रकार सेंटेंस लेंगे, तो स्ट्रक्चर आपके पास है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। कैन पे हमको यूज करना हो तो यूज कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर उसी प्रकार। एक और एग्जांपल लेंगे, आई कैन गो टू हाउस, आई कांट गो टू हाउस, ठीक है ना। कैन आई गो टू हाउस, कांट आई गो टू हाउस, है ना। फिर उसी प्रकार आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कांट रीड इंग्लिश, कैन आई रीड इंग्लिश, कांट आई रीड इंग्लिश। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें आएगा नहीं। तो ये आपका एक नोट्स के तौर पे भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो टिल इन। My dear loving students, please like, subscribe and hit the bell icon button, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब था कि अगले दिन हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे कुड इन द पास्ट, कैन इन द के फ्यूचर का कैसे स्ट्रक्चर लाते हैं हम देखना, और कुड इन द पास्ट का कैसे लाते हैं, कुड इन द प्रेजेंट का कैसे लाते हैं, कुड हैव इन द पास्ट कैसे लाते हैं। ये तीन आपको जो ये 4 बच रहे हैं, ये मैं अगले एपिसोड में आपको कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग मे पे आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग माइट पे आएंगे, सूट पे आएंगे, इसी तरह सब पे प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो कल आप क्या करें, आज आपके होमवर्क यही है कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, स्ट्रक्चर आपके पास है जो पीछे, और मॉडल्स ध्यान से पढ़ें। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।